जय हिंद दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे कि एसएससी रेलवे बैंकिंग या फिर अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे भाई मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मेरे भाई आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है। दोस्तों आज का लेक्चर आपका 16 नंबर का लेक्चर रहेगा परसेंटेज का। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे भाई उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आज के लेक्चर में हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% हैं। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? आपसे क्वेश्चन में बोला गया है उत्तीर्ण होने हेतु यानी कि पास होने के लिए जो अंक दिए हैं वो कितने हैं मेरे भाई? तो यहाँ पे 40%। मेरे भाई आपको पास होना है तो 40% अंक लाने पड़ेंगे। बोला गया है किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है एक छात्र है जिसके मेरे भाई 250 अंक आते हैं। 250 अंक आने के बाद भी वह फेल हो जाता है। कितने नंबर से? तो मेरे भाई 38 अंकों से वह फेल हो जाता है। आपसे पूछा गया है अधिकतम अंक क्या है, यानी कि जो टोटल नंबर है वो आपसे पूछा गया है, यानी कि 100% का मान आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई पासिंग मार्क्स कितना दे रखा है? 40%। अगर आपको पास होना है तो 40% लाना पड़ेगा। बोला गया है किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, यानी कि इतने अंक मिलते हैं उसको और 38 अंकों से फेल हो जाता है। 250 में मेरे भाई 38 और मिल जाते तो वह पास हो जाता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे? 250 में 38 को ऐड करेंगे तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे 288। यहाँ भी पासिंग मार्क्स है, यहाँ भी पासिंग मार्क्स है। तो मेरे भाई 40% का मान कितना हो जाएगा? 288। तो 40% का मान हो जाएगा 288। आपको क्या करना है? अधिकतम अंक निकालने हैं, यानी कि 100% का मान मेरे भाई निकालना है। ठीक है, जो टोटल अंक होते हैं वो अपने आप में 100% होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 40% का मान दे रखा है 288, जिसका मान दिया होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो मेरे भाई 40% से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 288 को डिवाइड करेंगे 40% से। क्या पूछा गया है? 100% का मान आपसे पूछा गया है तो 100% से मेरे भाई गुना करेंगे, यानी कि टोटल नंबर पूछे गए हैं। मेरे भाई टोटल नंबर जो होते हैं अपने आप में 100% होते हैं। तो 100% से गुना करेंगे। साइन से मेरे भाई साइन कटेगा, जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, 4 से कट करेंगे कितने बार में? 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 72 की गुना 10 से करेंगे तो यहाँ पे 720, यानी कि जो अधिकतम अंक होंगे वो 720 होंगे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई एग्जाम का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाले की तरह है, थोड़ा सा चेंज है। मेरे भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या निकालना है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। बोला गया है 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले। अगर उसने 6 अतिरिक्त अंक पाए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि जो पास होने के लिए परसेंटेज चाहिए वो कितनी है। तो मेरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे? बोला गया है 300 अंकों की परीक्षा में, यानी कि टोटल मार्क्स दे रखे हैं 300। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स हो जाएंगे मेरे भाई 300। आगे क्वेश्चन में बोला गया है एक छात्र को 75 अंक मिले। अगर उसने 6 अतिरिक्त अंक पाए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। यानी कि मेरे भाई 75 अंक मिले हैं उसको, अगर 6 अंक और मिल जाते तो मेरे भाई वो पास हो जाता। तो क्या करेंगे, 75 में मेरे भाई 6 को ऐड करेंगे तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, 75 में 6 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स हो जाएंगे मेरे भाई 81। मेरे भाई 300 नंबर में से छात्र को जो है 81 नंबर मिलते तो वह पास हो जाता। अब क्या करना है, 300 में से 81 नंबर पासिंग मार्क्स हैं, आपको क्या करना है, इसको परसेंटेज में बदलना है। तो मेरे भाई टोटल से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 81/300 ये आपका फ्रैक्शन में आएगा। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुना करते हैं। तो मेरे भाई 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, 3 से कट करेंगे कितने बार में कटेगा? 3 दूनी 6, इधर जाके 21 बनेगा, 3 सत्ते 21, यानी कि 27%। तो यहाँ पे 27% आएगा, यानी कि 27% पे वह पास हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जाम के क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
आपको क्या करना है मेरे भाई, क्वेश्चन को नोट जरूर करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले तथा वह 16 अंकों से फेल हो गई। सुनीता को 40% अंक मिले तथा उसके अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 56 अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए। तो मेरे भाई कैसे निकालेंगे? बोला गया है अनीता को 31% अंक मिले, 31% मिलने के बाद भी वह फेल हो जाती है कितने नंबर से? तो मेरे भाई 16 नंबर से वह फेल हो जाती है। तो मेरे भाई अनीता को पास होना होगा तो 16 नंबर अधिक लाने होंगे। तो अनीता के पासिंग मार्क्स निकालेंगे तो कितना, 31% उसको मिल रहा था, 16 नंबर से फेल हो रही थी, तो इसको 16 नंबर दे देंगे तो ये पास हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लस का 16 नंबर इसको दे देंगे तो इसके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे बोला गया है सुनीता को 40% अंक मिले तथा उसके अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 56 अधिक थे। यानी कि सुनीता को 40% अंक मिले हैं और वह पास हो जाती है कितने अधिक नंबर से? तो मेरे भाई 56 अधिक नंबर से पास होती है। तो इसके पासिंग मार्क्स निकालेंगे तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स निकालेंगे तो 40% इसको मिल रहे थे, 56 अधिक मिल रहे थे, तो 56 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स हो जाएंगे 40% में से क्या करेंगे, 56 को माइनस करेंगे। आगे आपको क्या करना है मेरे भाई, क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9% आएगा। यहाँ भी मेरे भाई डिफरेंस करना है, प्लस के 16 में से 56 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। तो यहाँ पे करके देखें तो मेरे भाई 16 में से क्या करना है, माइनस करना है कितने को, माइनस के 56 को। तो यहाँ पे माइनस के 56 करेंगे तो दोनों मेरे भाई ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ऐड करेंगे तो कितना यहाँ पे 72 आएगा। तो मेरे भाई सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, यानी कि 1% का मान आ जाएगा 8। 1% का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1% का मान हो जाएगा 8। आपसे क्या पूछा गया है, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता है, यानी कि पासिंग मार्क्स आपसे पूछे गए। तो मेरे भाई अनीता के जो पासिंग मार्क्स है वही आपके पासिंग मार्क्स होंगे। तो मेरे भाई इतने जो नंबर हैं वो आपके पासिंग मार्क्स हैं। तो 1% का मान दे रखा है 8, तो 31% का मान निकालेंगे तो 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 एकम 8, तो यहाँ पे 8 आएगा और 8 तिया 24, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 248 आएगा। 248 में मेरे भाई 16 नंबर और ऐड कर देंगे, यहाँ पे सेम इसी को लिखना है मेरे भाई, 16 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 264, यानी कि 264 पे मेरे भाई पास हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है मेरे भाई, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चीजें आपको और अच्छे से मेरे भाई क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाले की तरह है, उसी टाइप से सॉल्व करना है। बोला गया है एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। उत्तीर्ण अंक कितना है, आपसे पासिंग मार्क्स पूछा गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। बोला गया है एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए फिर भी वह फेल हो जाता है, कितने नंबर से फेल होता है, 6 नंबर से। अगर इसको पास होना होगा तो 6 नंबर और लाने होंगे। तो मेरे भाई इसके पासिंग मार्क्स निकालेंगे तो 32% इसको मिल रहे थे, 6 और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स हो जाएगा 32% प्लस का 6। मेरे भाई जितना कम मिल रहा है उसको हम ऐड करते हैं, यानी कि प्लस करते हैं। आगे आपसे बोला गया है यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। यानी कि 36% अंक प्राप्त करता है तो 2 अंकों से वो पास हो जाता है। तो मेरे भाई पासिंग मार्क्स निकालेंगे तो 36% इसको अंक मिलते, अगर यहाँ पे 36% अंक मिलते तो 2 अंक मेरे भाई ज़्यादा मिल जाते हैं पासिंग मार्क्स से। तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, 36% में से माइनस का 2 कर देंगे, यानी कि जो 2 अंक फालतू आ रहे हैं उसको घटा देंगे। आगे आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस करना है, इन दोनों का डिफरेंस करना है। 36 में से 32 को घटाएंगे तो यहाँ पे 4%, प्लस के 6 में से क्या करेंगे, माइनस के 2 को घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, 6 में से डिफरेंस करना है -2 का। यहाँ पे -2 दे रखा है तो -2 घटाना है आपको, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 4% का मान हो जाएगा 8। यहाँ पे कट करें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1% का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको पासिंग मार्क्स निकालना है तो पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे,
यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं वो पासिंग मार्क्स हैं। 1% का मान 2 दे रखा है, तो 32% का मान कितना हो जाएगा, 32 की गुना 2 से करेंगे तो यहाँ पे 64। 64 में क्या करना है, प्लस के 6 ऐड कर देना है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, यानी कि पासिंग मार्क्स हो जाएंगे आपके 70। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। इसी क्वेश्चन में एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे टोटल नंबर बताइए, यानी कि जो 100% नंबर होते हैं वो बताइए। तो मेरे भाई 1% का मान कितना दे रखा है 2, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स निकालेंगे। टोटल मार्क्स कितने होंगे अपने आप में 100%। 1% का मान 2 दे रखा है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 200 हो जाएगा। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके 200 हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे और एक छोटी सी कमेंट जरूर करेंगे मेरे मोटिवेशन के लिए। मेरे भाई आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई एक कमेंट जरूर करेंगे मेरे मोटिवेशन के लिए, जिससे मैं आपको लगातार यहाँ पे मन से पढ़ाता रहूँ। तो चलिए मेरे भाई अगले लेक्चर मिलते हैं।